प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ री तैयारीओ लियो जायजो। 5,500 करोड़ रूपिया लागत री न्यारी न्यारी परियोजना वारो कर्यो शुभारंभ। कया एकता रो महायज्ञ है महाकुंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर कायड़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में लियो हिस्सो। 70 लाख किसाना ने 700 करोड़ रूपिया री किसान सम्मान निधि री राशि करी हस्तांतरित। भारतीय संविधान रा 75 साल पूरा होवा माथे लोकसभा में भारतीय संविधान माथे विशेष चर्चा हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भारतीय संविधान जन आकांक्षा वारो है प्रतिबिंब। जोधपुर में राख्या गया 5वां कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2024 रो समापन। सम्मेलन में कश्मीर जिला 6 जिला सु आया 130 कश्मीरी युवा लियो हिस्सो। और देश रा उत्तरी इलाका में हुआ हिमपात। प्रदेश में हुआ असर। गलन भरी सर्दी लोगा ने ठिठुराई। मौसम विभाग आगामी 4 दिना ताई कई ठोरा माथे शीतलहर रो अलर्ट कर्या जारी। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। महाकुंभ रा आयोजन और उनरी तैयारियां ने लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में एक प्रदर्शनी देखा। वना दर्शालू वा खातर करीगी व्यवस्था वा और उनरी सुरक्षा ने लेर सगली जानकारी ली। प्रधानमंत्री परिवहन सफाई और सुविधावा ने लेर करीब 5,500 करोड़ रुपया री लागत वाली कई परियोजना वाला लोकार्पण और उद्घाटन कर्या। जिनमें 10 नोवा रोड, ओवरब्रिज, स्थायी घाट, रिवर फ्रंट और सड़क समेत न्यारी न्यारी परियोजना शामिल है। इन मौके कार्यक्रम ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि महाकुंभ धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला रो दिव्य समागम है। वरना कहा कि महाकुंभ एकता रो महायज्ञ है। हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेरा कायड़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लिया। इन दौरान वना 70 लाख किसाना ने 700 करोड़ रुपया री किसान सम्मान निधि री राशि हस्तांतरित करी। इनके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन रे साथ ही 1000 दूध संकलन केंद्र री शुरुआत कर्या। इन मौके कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि किसान री खुशहाली सु राजस्थान खुशहाल होवेलो। वरना कहा कि राज्य सरकार काणी सु किसाना और पशुपालका री उन्नति खातर कई कदम उठाया गया है। हमने जो आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज का ये दिन आपके लिए उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो आपने हमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हाल ही में उपचुनावों में भी आपने हमें जिताया था। किसान भारत मां की आत्मा है, अन्नदाता है, किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। किसान के लिए खेती, किसानी ही उसका जीवन और उसका आराधना है, उसकी शक्ति है। 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाने
हम जा रहे हैं। मैं इस दिवस के लिए सभी किसान भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन कर प्रदेश के कृषि के विकास के लिए गंभीर पहल की है। इस समिट के माध्यम से हमने कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए निवेश के 2,500 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारी सरकार द्वारा गरीब 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण भी वितरित किया जा चुका है। और यही नहीं, आपने देखा होगा घर घर जाकर हमारे जो बीमार पशु के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सालय वाहन के माध्यम से सेवाएं शुरू की गई है। हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, अब कुसुम योजना के माध्यम से सोलर ऊर्जा, बायो सीएनजी के माध्यम से ऊर्जा दाता भी बन गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त में 70,21,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए और 15,000 किसानों को ड्रिप सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा रहे हैं। राज्य सरकारना કાર્યકાળનો 1 વર્ષ પૂરો હોબારા ઉપલક્ષમાં પ્રદેશભરમાં કઈ કાર્યક્રમ રાખ્યા जा रहा है। इनी कड़ी में बूंदी में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी रा प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर शुरुआत करया और न्यारी न्यारी स्टॉल रो अवलोकन भी करया। इन मौके पत्रकारों ने संबोधित करता थका प्रभारी मंत्री कहा कि बूंदी रो सैंडस्टोन और चावल उद्योग एक अलग ही पहचान रखे, इनने और बत्ती बढ़ावो देवा रो काम करियो जावेलो। तरह से राजस्थान को एक अग्रणीय प्रदेश बनाए, विकसित प्रदेश बनाए, उसकी ओर अग्रसर है। जिस तरह से चाहे वो युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर के हो, चाहे वो किसानों के लिए समृद्धि को लेकर के और उन्हें किसान सम्मान निधि देने का विषय हो, किसानों को दिन में बिजली देने का विषय हो, या आम जन के जो भी सुविधाओं के लिए, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे हमारी कृषि से संबंधित अन्य योजना हो, लगातार प्रयासरत हैं। और ये एक पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट जो करके और एक इतिहास रचा है कि अभी तक के जो 35 लाख करोड़ के एमओयू इसमें हुए हैं समिट में, वो एक इतिहास है। डीडवाना कुचामन जिला में राज्य सरकार रा 1 वर्ष पूरा होबारा उपलक्ष्य में जिला प्रशासन काणी सू राख्या गया पंच गौरव कार्यक्रम रो प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी शुभारंभ करया। इन दौरान 23 छात्रावां ने स्कूटी वितरित करेगी। इनके साथ ही कक्षा 9वीं में पढ़वावली 6,832 छात्रावां ने साइकिल वितरित करेगी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा समेत कई विभागारा अधिकारी मौजूद रहा। 5 साल में जो विकास की गति रुक गई थी, लोगों की योजनाओं का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, किस तरह से लोगों के पास प्रॉपर इसका बेनिफिट जाए, लोगों को जानकारी हो, ये आज ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आज हमने हमारे डीडवाना के जो राजस्थान के बास्केटबॉल के लिए जो टीम जा रही थी, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, उनके लिए भी आज उनको भी हमने बधाई दी। वो लोग भी राजस्थान का नाम रोशन कर जाएंगे। स्कूटी वितरण जो कॉलेज के बच्चों के लिए जो किया वो भी किया, साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम था। और जिले के अंदर, हर जिले के अंदर जो प्रोडक्ट है जो आगे उसकी पहचान बने, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के अंदर हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी ने हर जिले का एक उत्पाद जिसका उस पर पूरा फोकस करते हैं, लोगों की आय कैसे बढ़े, उसको आगे एक तरह से मोटिवेट कैसे मिले, तो ये सारी चीजें भी आज यहाँ पे देखने पंच एक ऐसा हमारा टूरिज्म के हिसाब से एक हमारा तीर्थ स्थान हो, एक हमारा कौन सा खेल हो, जैसे बास्केटबॉल यहाँ का है, खेलों के साथ साथ हमारा ये जो भी उत्पादन है जो एक एक स्पेशलाइज उस जिले की, तो 5 चीजों के ऊपर फोकस करें जिससे आने वाले टाइम में हमारे अलग पहचान बने। झुंझुनूरा सूचना केंद्र सभागार में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत राज्य सरकार रा कार्यकाल रो 1 वर्ष पूरा होबारा उपलक्ष्य में आयोजित जिला प्रदर्शनी रो उद्घाटन करया। प्रदर्शनी में राज्य सरकार री न्यारी न्यारी योजनावां ने प्रदर्शित करियो गयो है। इन मौके कालीबाई भीड़ मेधावी योजना रे 13 छात्रावां ने स्कूटी वितरित करेगी।
प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत कहा कि झुंझुनू जिला में यमुना रोजल लियाबा खातर राज्य सरकार काणी सूं लगातार प्रयास कर्या जा रही है। कालीबाई भील स्कूटी योजना के माध्यम से हमने स्कूटी वितरण किया है। हमने एग्जीबिशन देखी होगी विभिन्न विभागों की, पिछले 1 साल की उपलब्धियां जो रही है उसके बारे में जो बैनर के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों ने जो देखा है वो सब आपके सामने है। राजस्थान की इकोनॉमी को डबल करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का है। निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे और एक सक्षम राजस्थान बनाएंगे जिसमें सड़कों की स्थिति अच्छी हो, पानी की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो, रोजगार के अवसर हो, पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमे की व्यवस्था हो, फसलों के लिए किसानों को मुआवजा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो और सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो। ये सारी जिम्मेदारी जो हमारी सरकार इसमें पूर्ण तरह से प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में भी आपके साथ मिलकर जनता के कल्याण के काम करते रहेंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहा कि 2025 में प्रदेश भर में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जावेली और हर 3 महीना में वनारा काम री समीक्षा होवेली। जो कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम करेलो उन्हें भविष्य में रोजगार का मौका दिया जावेला। पाली दौरा रे दौरान यूडीएच मंत्री पत्रकारों ने संबोधित करता थका कहा कि शुरुआत में 2 बरस खातर संविदा माथे सफाई कर्मचारियों ने भर्ती करियो जावेलो। पूर्ववर्ती नियुक्तियों में रिजर्वेशन के आधार पर जो नियुक्तियां हुई उनमें सफाई कर्मी के रूप में जो व्यक्ति भर्ती हुए वो सफाई के काम के अलावा दूसरे कामों में किसी न किसी प्रभाव से अपने आप को प्रतिस्थापित करवा। इसलिए अब की बार हमने ये तय किया है कि हम शुरुआत में 2 साल के लिए संविदा पर भर्ती करेंगे। मतलब जो भर्ती होंगी वो संविदा पर रहेंगी। हर तीसरे महीने उनके काम की समीक्षा होगी और जो पूरी शिद्दत के साथ सफाई का काम करेगा उसे आगे रोजगार का अवसर देंगे। जो काम नहीं करेगा उसको घर भेजकर उसकी जगह हम रिजर्व लिस्ट में से दूसरे व्यक्ति को मौका देंगे और फिर 2 साल बाद हम उसको स्थायी नियुक्ति देंगे जब तक वो अपने आप को सफाई के काम करने की मानसिकता में ढाल लेंगे। भारतीय संविधान रा 75 साल पूरा होबा माथे लोकसभा में भारतीय संविधान माथे खास चर्चा री शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष काणी सूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन ने संबोधित करता थका कहा कि भारतीय संविधान कानूनी दस्तावेजी नहीं बल्कि जन आकांक्षा वरो प्रतिबिंब है। भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। संसद माथे व्या आतंकवादी हमला री आज 23वीं बरसी है। 23 साल पहली 13 दिसंबर 2001 ने दुनिया रा सबसे बड़ा लोकतंत्र रा मंदिर यानी संसद भवन माथे आतंकी हमलो करियो हो। जवान आपरी वीरता सु इन हमला ने नाकाम कर दियो हो। आतंकवादियों रो मुकाबलो करता थका कई जवान शहीद वे गया। संसद माथे व्या हमला में शहीद जवाना ने संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई।
इन मौके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई मंत्री और सांसद शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। 13 दिसंबर ये वही तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह करीब 11:20 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ सुरक्षा बैरियर को पार करते हुए संसद भवन परिसर में पहुंचती है और कार में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें CRPF की एक महिला कांस्टेबल सहित 6 कर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए, जबकि 15 कर्मी घायल। हालांकि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले के समय संसद के अंदर 100 से अधिक सांसद मौजूद थे। इस आतंकी हमले की साजिश के पीछे अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया। इन चारों को दिल्ली की पोटा अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2002 को दोषी करार दिया गया। हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कुछ विशेष उपाय किए गए, जिनके तहत केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ही संसद भवन तक कार से जाने की अनुमति है। मंत्री और सांसदों के अतिरिक्त सभी को सघन तलाशी और मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होता है। संसद भवन के अंदर CRPF, दिल्ली पुलिस और QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश नमन करता है। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही मानवता के दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश भी है कि आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में राख्या गया 5वां कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2024 रो समापन हुयो। सम्मेलन में कश्मीर रा 6 जिला सु आया 130 कश्मीरी युवा हिस्सो लिया। कार्यक्रम रा समापन समारोह ने संबोधित करता थका संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहा कि यह कार्यक्रम कश्मीर और राजस्थान री संस्कृति रो मिलाप है। वटे ही कश्मीर सु आया विद्यार्थी बताया कि वर्णाने राजस्थान री संस्कृति ने करीब सु जानवारो मौको मिलियो। जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट से करीब 132 प्रतिनिधि जो युवा केंद्र में अपने देश की माटी से परिचित होने, यहाँ की कला और संस्कृति सीखने, यहाँ के पहनावे और रहन सहन को सीखने और ये हिंदुस्तान का अंग है इसको समझने के लिए यहाँ आए। 6 दिन का प्रोग्राम था इनका, जिसमें अधिकतर हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे भी हैं और उन्होंने जोधपुर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया, ओसिया के मरुस्थल का निरीक्षण किया और जैसी अभी उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है उससे लगता है कि वो हमारे देश के सबसे प्रिय युवा शक्ति है और इनके भरोसे हमारा देश है। उनके मन में हिंदुस्तान के विकास के प्रति जो भावना है, जो समर्पण है, बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोग जम्मू कश्मीर से आए सर, जब हम लोग ने यहाँ पे पहले विजिट किया तो हमें यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जब हम यहाँ पे आए नई नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे हम लोग IIT जोधपुर में गए, वो रिजोर्ट में गए सर और वो राजभवन पैलेस में सर गए। हमारा एक्सपीरियंस सर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहा। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी जो यहाँ पे सर थे, इन लोगों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ जो हमने सोचा नहीं था लाइफ में वो यहाँ पे इन लोगों ने हमारे लिए किया था। बहुत कुछ नया ही है लाइफ में इधर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कोटपुतली बहरोडरा नीमराना थापित काठ का माजरा गांव पुग्यो। वना ASI सुरेंद्र सिंह रा परिजना सु मुलाकात कर वना ने सांत्वना दी। गृह राज्य मंत्री कहा कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह रा परिवार ने हर संभव मदद दी जावेली और उनरी जो भी आवश्यकताएं हैं वना ने पूरो करब जाबारो प्रयास कर्यो जावेलो।
राजस्थान सरकार राज्यरा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने बड़ी राहत देता थका महंगाई भत्ता माए वृद्धि री घोषणा करी है। वित्त विभाग काणीसू इनने लेर आदेश जारी किया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ा डीए। 1 जुलाई से मिलेगा 12 और 7% की वृद्धि। अब मिलेगा 455% और 246% डीए। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है जो कर्मचारी 5वें और 6ठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय उन कर्मियों और पेंशनरों पर लागू होगा जो अभी भी 5वें और 6ठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान सरकार के इस आदेश के अनुसार 5वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 433% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है, तो वहीं 6वें वेतनमान के लिए यह 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझ करके उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। हमने आते ही उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया, लागू किया और अब धीरे धीरे विभाग वाइज उसकी जो वेतन विसंगतियां हैं, प्रमोशन की विसंगतियां हैं, विभागों की विसंगतियां हैं, उसका निराकरण अलग अलग विभागों में अलग से हो रहा है। ये पहली सरकार है जिसने कर्मचारियों को उतना ही ख्याल रखा है जिसने अपनी माँ, बहन, भाई का रखा है और कर्मचारी इससे बहुत खुश है। राजस्थान सरकार का निर्णय राज्य सरकार के आपणों अग्रणी राजस्थान विजन के तहत प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में कई कर्मचारी हितैषी फैसले लिए हैं, जिनका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमारे राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और उनकी मेहनत का सम्मान होगा। राज्य सरकार का मानना है कि कर्मचारी और पेंशनर्स प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से जहां कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल पाएगी, वहीं उनकी मेहनत का सम्मान भी होगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। डाक विभाग रा जयपुर शहर मंडल रा प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा रा निर्देश अनुसार सहायक अधीक्षक बीएल वर्मा री मौजूदगी माए जयपुर रा बीलवा थापेत वसुंधरा कुटुंब माए डाक मेला शिविर रो आयोजन करियो जा रहियो है। शिविर रो उद्देश्य आधार से संबंधित अपडेशन और डाकघर री बचत योजना वारा बारा माए लोगा ने जानकारी देनो है। 3 दिना ताई चालबा वाला इन शिविर माया आधार अपडेशन और सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा री जानकारी देवारो काम करियो जा रहियो है। सहायक अधीक्षक बीएल वर्मा विभाग री सगली योजना वारी विस्तार से जानकारी देता थकाया योजना वारो बत्ता लाभ उठावारो आह्वान कर्या। जयपुर एमजीडी गर्ल्स स्कूल में आयोजित 14 दिवसीय ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम लीड आई रो आज समापन हुयो। इन प्रोग्राम में कई राज्य और विदेशा सु आई छात्रावा हिस्सो लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रावा ने लीडरशिप स्किल्स और न्यारा क्षेत्र की जानकारी दी गई। इन मौके एमजीडी स्कूल रा मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेजर जनरल KRVS लालोत्रा और विद्यालय री प्रिंसिपल अर्चना S मनकोटिया समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। चौदह दिन का प्रोग्राम था जो बड़ी अच्छी तरह से महारानी गायत्री देवी स्कूल में चलाया गया। इसमें 5 अलग कंट्रीज में से 14 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। आज कंक्लूडिंग सेशन है। कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ये था गर्ल्स 11वीं कक्षा की गर्ल्स को लीडरशिप के लिए इंट्रोड्यूस करना और उनको इंडिया की संस्कृति, इंडिया का जो कैसे तरक्की कर रहा है उसके बारे में बताना और एक दोस्ती बनाना आपस में, ताकि फ्यूचर में नेटवर्किंग भी हो पाए। कल के जो सेशन रात में हुए थे इसमें डिजिटल इंडिया और इन्वायरमेंट के ऊपर बात चर्चा की गई। इसमें हिस्सा लिया गया। महारानी गायत्री देवी स्कूल जाने माने स्कूल में तो सबकी जान पहचान में तो है, बट ये प्रोग्राम जो हमने किया ये लीड 1 ये सबसे पहली दफ़ा
हुआ है। एंड मेरे ख्याल में और कोई स्कूल में इस तरह का कोई प्रोग्राम तो हुआ ही नहीं। और ये जिन स्कूल में जो आए हैं बाहर से और ये हिंदुस्तान में सबके अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी में जो शामिल है, सभी ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि आगे जाके ये लड़कियाँ विश्व में कहीं न कहीं अपना नाम ज़रूर कमाएंगी। हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक उनको शरीर बना के दिया जिसमें उन्होंने आत्मा फूंक दी और पूरी जान डाल दी सीखने में और अपने आप को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में। तो ये उनके लिए बहुत बहुत लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। टुडे वाज द क्लोजिंग सेरेमनी और ये पूरा 14 डेज बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशन था। हर एक गेस्ट स्पीकर जो आते थे कुछ ना कुछ नया सिखाते थे। पहला दिन मुझे अभी भी याद है, इट वाज बाय मिस शगुन चौधरी एंड इट वाज रियली इंस्पिरेशनल। मुझे हर एक सेशन बहुत अच्छा लगा, हर एक सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे। દેશના ઉત્તરી ઇલાકામાં વ્યા હિમપાતરો અસર પ્રદેશમાં દેખવાને મિલ રહ્યો है। गलन भरी सर्दी लोगाने ठुठरा रही है, बट ये रात और दिन रात तापमान में गिरावट देखने मिली है। आज लगातार तीसरा दिन फतेहपुर सीकरी में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज करियो गयो। हिल स्टेशन माउंट आबू में 1.4 न्यूनतम तापमान रह्यो। मौसम विभाग आबाला 4 दिना ताईं शीतलहर रो अलर्ट जारी करियो है। खास खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ री तैयारियों रो लियो जायजो। 5,500 करोड़ रुपया री लागत री न्यारी परियोजना वारो करियो शुभारंभ। क्या एकता रो महायज्ञ है महाकुंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर कायड़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन ने कर्या संबोधित। क्या किसान री खुशहाली सु राजस्थान हो वेड़ो खुशहाल। भारतीय संविधान रा 75 साल पूरा होवा माथे लोकसभा में भारतीय संविधान माथे विशेष चर्चा हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भारतीय संविधान जन आकांक्षा वारो है प्रतिबिंब। जोधपुर में राख्या गया 5वां कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2024 रो हुयो समापन। सम्मेलन में कश्मीर रा 6 जिला सु आया 130 कश्मीरी युवा लियो हिस्सो। और देश रा उत्तरी इलाका में हुआ हिमपात रो प्रदेश में हुआ असर। गलन भरी सर्दी लोगा ने ठिठुराई। मौसम विभाग आगामी 4 दिना ताईं कई ठोरा माथे शीतलहर रो अलर्ट कर्या जारी। प्रसार भारती काणियों ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेव्स री शुरुआत करी गई है। यो डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अतरोई ते देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।